न दंभ न पाखंड, बात करेंगे हृदय को निचोड़ निचोड़ के। न दंभ न पाखंड, सत्य बोलेंगे हृदय को निचोड़ निचोड़ के। दोस्तों, पहले मैंने जो वीडियो बनाए वो सभी वीडियो मैंने वो बनाए कि भाई ओवर थिंकिंग से कैसे छूटे, ओवर थिंकिंग से कैसे बचे। उसमें मैंने आपको बताया कि आप कैसे एक्सरसाइज करके, ध्यान करके, नाना प्रकार की संसार की, समाज की व्यवस्थाओं की, कॉरपोरेट की, नरक की, रिलेशनशिप की, कजिन, सिबलिंग, जाति बिरादरी मैट्रिक्स की, या तो यूँ समझ लो कि कोई भी मनुष्य जो तुम्हारे आसपास है, तुम्हारे जीवन का हिस्सा है, वहाँ पे तुम उन रिलेशनशिप के साइड इफ़ेक्ट के तौर पे आने वाले सभी प्रकार के तनाव से बच सकते हो और धीरे धीरे एक बेफिक्रा, खुशनुमा, दबंग व्यक्तित्व का भी निर्माण कर सकते हो। और ये तुम बड़े ही सफल तरीके से कर सकते हो दोस्तों। परंतु मैं देख रहा हूँ कि फिर भी कुछ लोग आदत से मजबूर है, शहरी जीवन है, इनके भीतर आलस इतनी जम चुकी है, आलस इनकी नस नस में बस चुकी है कि ओवर थिंकिंग उनसे छूट नहीं रहा है। ओवर थिंकिंग छोड़ना उनको असंभव लग रहा है। वैसे वो असंभव है नहीं, पर खैर उनकी चेतना का स्तर ऐसा है, उनमें जागरूकता नहीं है, तो हम स्वीकार कर लेते हैं कि भाई इनसे न हो पाएगा। तो उन सभी लोगों के लिए आज मैं एक नया प्रयोग देने वाला हूं। आपसे ओवर थिंकिंग नहीं छूट रहा है ना? ओवर थिंकिंग नहीं छुड़वाना है मुझे, मत छोड़ो भाई ओवर थिंकिंग। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ओवर थिंकिंग छोड़ो। सुबह शाम मदमस्त हो करके ओवर थिंकिंग में ही लिप्त रहो, पूर्णता से ओवर थिंकिंग करो। पर ओवर थिंकिंग तुम उन चीज़ों का करो जो चीज़ें तुम्हें पसंद है, जिन चीज़ों से तुम्हारा मन मचलता है, जो तुम्हारी ड्रीम लाइफ है। सकारात्मक चीज़ों का ओवर थिंकिंग करो। कुछ भी करो, सकारात्मक चीज़ों का ओवर थिंकिंग करो जो कि तुम्हें मदद करे। देखो, दिमाग को खाली रखना, कम विचार होना ही आदर्श स्थिति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके जैसी आदर्श स्थिति कोई है नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। पर अब चूंकि तुम वो करने के लिए सक्षम ही नहीं हो, तुमसे वो हो ही नहीं रहा है, तुम्हें वो रॉकेट साइंस जैसा लग रहा है, तो फिर मुझे तुम्हें ये सलाह देनी होगी, मुझे तुम्हें ये बोलना होगा कि भाई तुम्हें जो चीज़ें पसंद है उसका ओवर थिंकिंग करो, पॉजिटिव चीज़ों का ओवर थिंकिंग करो, जानबूझकर करो। देखो, ये सब जानबूझकर करना होता है, पर जानबूझकर करते करते एक दिन फिर तुम्हारे गुरु बन जाएंगे, तुम्हारे दिमाग में पैटर्न बन जाएगी। वो भी सत्य है। 1 महीना 2 महीना जानबूझकर के कर लगोगे तो फिर वो तो पानी ना, पानी जिस रास्ते पे चलता है उसी रास्ते पे फिर चलता है। अब अभी तुम्हारे चित्त में, तुम्हारी व्यवस्थाओं में वो वाले ग्रुप बने हैं, ओवर थिंकिंग वाले ग्रुप बने हैं। मतलब ये नकारात्मक सोच रहे हो बहुत तुम। और देखो, तुम गलत नहीं हो। संसार समाज जंगल है, जीवन युद्ध रूपी खेल है, और बहुत कुछ यहाँ पे सही नहीं चल रहा है। लोग मनहूस घटिया है, लोगों में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिस्पर्धा है, अनग्रेटफुल है, अनफेयर है, ये सब है। कोई ना नहीं बोल रहा हूँ मैं,
यथार्थ में रखता हूँ, वास्तववाद में रखता हूँ। शतुर्मुर्ग तो आपको पता है, न मैं हूं न मैं आपको बनाऊंगा। मैं अपने जीवन काल में शतुर्मुर्ग पैदा नहीं करना चाहता हूं। मैं अपने जीवन काल में शेर पैदा करना चाहता हूं। ऐसे शेर जो बेफिक्रे हो, ऐसे शेर जिनके चेहरे पे लाल टमाटर जैसी लालिमा हो, ऐसे शेर जिनके चेहरे पे उत्तराखंड के हरसिल के सेब जैसी लालिमा हो। मतलब इनको देख करके लगे कि साला इस दुनिया का बड़े से बड़ा सम्राट हो ना, सिकंदर जैसा। वो भी सोचे कि यार इसके जैसा मन मुझे कैसे मिले, इसके जैसे प्रकृति मुझे कैसे मिले, इसके जैसी सोच मुझे कैसे मिले। देखो कितना हंस रहा है, देखो कितना पूर्णता से जीवन जी रहा है। देखो उसकी मन, उसकी इंद्रिया, उसका शरीर, उसका चित्त, उसका विचार, सारे के सारे सिस्टम एक ही जगह पे है। देखो इसके चेहरे के ऊपर कोई तनाव नहीं दिख रहा है। देखो इसके चेहरे के ऊपर हजारों सूर्य जैसा तेज दिख रहा है। ऐसा मस्त मौला इंसान में बनाना चाहता हूं, जो कि सुबह सुबह में जगे और इस प्रकार के खेतों में आकर के जीवन का पूर्ण आनंद ले। तो चिंगुरो, मरकटो, कीड़ो मकोड़ो, कीट पतंगो, चलो चिल्लड़ चमन चोमुओ, आज मैं तुम्हें अंतिम रास्ता देता हूँ, अंतिम गोली देता हूँ खुश रहने की, क्योंकि इसके बाद कोई गोली नहीं है। मैंने तुम्हें ध्यान के रास्ते बता दिए, मैंने तुम्हें चिंतन के रास्ते बता दिए, मैंने तुम्हें अपने आप को मजबूत करके गीगा चैड अल्फा मेल बनने तक के रास्ते बता दिए। मैंने तुम्हें बता दिया कि कैसे अपना अट्रैक्शन बरकरार रखना है समाज के बीच, लोगों के बीच। मैंने तुम्हें बता दिया कि कैसे इंटिमिडेटिंग रहना है। सब कुछ बता दिया। अब अंतिम गोली दे रहा हूं, और इस गोली का प्रयोग तुम्हें करना होगा मेरे स्वार्थ के लिए नहीं, किसी और के स्वार्थ के लिए नहीं। छोटा क्षण भंगुर पानी के बुदबुदे जैसा तुम्हारा जो जीवन है ना, यहाँ पे छोटे बबल जैसा, उसको पूर्णता से जीने के लिए, खुश रहने के लिए परमात्मा ने जो जीवन दिया है ना, उसको उत्सव बनाने के लिए, सेलिब्रेशन बनाने के लिए। वो सो बोलते थे ना, मेक योर लाइफ सेलिब्रेशन। हाँ, तो ऐसा सेलिब्रेशन बनाने के लिए अब मैं तुम्हें अंतिम गोली देता हूँ। जो तुम्हें पसंद है, मिसाल के तौर पे बोलता हूँ, तुम्हें घूमना पसंद है, ट्रैवलिंग पसंद है, ट्रैकिंग पसंद है, तो जब भी तुम्हें दूसरी चीज़ों का ओवर थिंकिंग चलने लगे ना, तुम्हारे आसपास के लोगों का, कॉरपोरेट के नरक में तुम्हारे ये दूसरे जो कोवर्कर है या जो लोग तुम्हें तनाव देते हैं, जिनसे तुम जलते हो, तुम्हारी ऊर्जा की बात ले, उन्हीं उसी वक्त तुम्हें सोचना शुरू कर देना है कि अरे रे, मैं तो कैसे मस्त वशिष्ठ गांव से निकल रहा हूँ। अरे रे, मैं तो देवदार के वृक्षों के बीच से निकल करके कैसे धीरे 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 मैं बहांग रोड की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। अरे देखो मेरी चारों ओर कैसे सेब के खेत हैं। अरे देखो वो लाल लाल चेरी। अरे देखो हिमाचल का सुगंधित जड़ी बूटी वाला पानी यहाँ से बह रहा है। अरे रे, सुमधुर जोगिनी वाटरफॉल का संगीत मैं सुन रहा हूँ। अरे रे, धौलाधार और पीर पांजाल के बर्फ आच्छादित पहाड़ मुझे दिख रहे हैं। अरे रे, मैं हिमालय का ठंडा पानी पी करके अपने आप को तृप्त कर रहा हूँ। पूरा भारत 48 डिग्री टेम्परेचर में जल रहा है और मैं यहाँ पे सिर्फ 25 डिग्री में हूँ। मैं कितना सद्भागी हूँ, मैं कितना भाग्यवान हूँ। और देखो ये वो पॉजिटिव सेल्फ अफर्मेशन वाले जो ठकोसले है ना, ऐसा नहीं है, ये रियल है। ये रियल में तुम्हें करवा रहा हूँ। वो तो पॉजिटिव सेल्फ अफर्मेशन, वो तो पूर्णता से मतलब पूरा अम्बक है, शतुर्मुर्ग जैसा है उनका तो। पर ये रियलिटी है, ये यथार्थ और वास्तव के नजीक है। क्योंकि तुम्हारा ड्रीम लाइफ है तो वो तुमने जिया भी है। ऐसा नहीं है कि तुमने जिया ही नहीं और खाली इमेजिनेशन करना। फिर तुम्हें चलो तुम स्पोर्ट खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, तो क्रिकेट का ओवर थिंकिंग करो मस्त। अरे मैं पैड पहन करके जा रहा हूँ क्रीज के ऊपर और ये छक्के वो छक्के,
क्राउड में लड़कियां और चीयर्स लीडर ना जोर जोर से चिल्ला रही है, कौशिक कौशिक कौशिक, देखो देखो कौन आया, हमारा शेर कौशिक आया। वो सब ना वो प्ले कार्ड लेकर के दिखा रहे हैं, मुझे चीयरिंग कर रहे हैं। मैं दौड़ रहा हूँ, अब तेज गेंदबाजी कर रहा हूँ, और मुझे शोएब अख्तर की तरह रावलपिंडी एक्सप्रेस जिस उसे बोला जाता था, मुझे यहाँ पे गुजरात एक्सप्रेस बोला जा रहा है। मैं मैन ऑफ द मैच बना हूँ, स्टेज पे जा रहा हूँ, तत्कालीन चीफ मिनिस्टर आए हैं, चारों ओर क्राउड कौशिक कौशिक, जैसे विराट कोहली को लेकर के नहीं दीवानगी है, चेन्नई सुपर किंग्स और ये सब हो रहा है। मेरे आसपास चारों ओर लोग हैं, मैं प्रसिद्ध हूँ, मैं सेलिब्रिटी हूँ, और मेरी इस लोकप्रियता का मैं आनंद ले रहा हूँ। ऐसे सोचो, फुटबॉल खेल रहे हो तो ऐसे सोचो, तुम दौड़ रहे हो ये रोनाल्डो और इनकी तरह जोर जोर से, ये सब करने लगो। अब मुझे पता है 3 लाख सालों से तुम्हारा जो कॉग्निटिव दिमाग डेवलप हुआ है वो रुकेगा तो नहीं, ओवर थिंकिंग तो करेगा ही करेगा। अगर तुम लड़की हो, तुम्हें श्रृंगार करना पसंद है, तो ऐसे ओवर थिंकिंग करो ना, मैं मस्त साड़ी पहन करके चल रही हूँ, सब मेरी ओर देख रहे हैं, आकर्षण का मुख्य केंद्र मैं ही बनी हुई हूँ। मैं कहीं पे भी जाती हूँ, बस में, मेट्रो में, लोग ना मेरी आभा देख करके, मेरे चेहरे की वो ताजगी देख करके मेरी ओर ही देखते रहते हैं। परमात्मा ने मुझे कितना सुंदर बनाया है, परमात्मा मुझे मेरे ही रूप में व्यक्त हुआ है, उस परमात्मा ने मुझे कैसा सुंदर बनाया है। तो ऐसे लड़का हो, अरे मैं चल रहा हूँ, नोएडा से गुड़गांव मेट्रो में जा रहा हूँ और चारों लोग मुझे ही देख रहे हैं, मेरी कैसी बॉडी है, मैं हर रोज कैसा दौड़ता हूँ, फिर जब पसीना आता है तो मुझे सीरोटोनिन रिलीज होता है और बहुत ही मज़ा आता है। मस्त मैं फिर स्नान करता हूँ, क्या ही मज़ा आता है। फिर मैं जीन्स और टी शर्ट पहन करके निकलता हूँ, सुंदर महिलाएं, स्त्रियां मुझे निहारती रहती है, लड़कियां मुझे देखती रहती है, रिलेशनशिप में मैं प्री सिलेक्शन में रहता हूँ। ऐसे सोचो, तुम्हें धन संचय करना पसंद है, भारत में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको धन पैदा इकट्ठा करना रजोगुण है, भागना, तो ऐसा ओवर थिंकिंग करो कि मस्त गाड़ी लेकर के जा रहा हूँ, हाँ, मेरी फैक्ट्री में तो इतने वो और इतना प्रॉफिट आ रहा है, किसानी में भी मुझे बड़ी इनकम हो रही है, मेरे खेतों में अच्छा अच्छा क्रॉप खड़ा हुआ है, ये न वो न। तो जिस भी क्षेत्र में तुम्हारी रस रुचि है, जिस भी क्षेत्र से तुम आते हो, उसके अनुसार अपना ओवर थिंकिंग करने लगो भाई, अपना ओवर थिंकिंग करने लगो, उस दिशा में करो। तो ये ना देखो, तुम ओवर थिंकिंग करने की जो तुम्हारी हैबिट है, ग्रूव जो तुम्हारा बन चुका है, तुम्हारी जो आदत हो चुकी है, उससे भी निकल जाओगे धीरे, क्योंकि देखो पॉजिटिव चीज़ों का ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं हो सकता है, इसमें भी खेल दूसरा है। ये तो मैं तुम्हें उस रास्ते ले जा रहा हूँ, अंत में मेरा यही उद्देश्य है कि तुम पूर्णता से छूट जाओ। तो पॉजिटिव चीज़ों का ज़्यादा नहीं हो सकेगा दोस्तों, नकारात्मक चीज़ों का ज़्यादा होता है ओवर थिंकिंग। तो ये शुरू कर दो जो तुम्हारा, अगर तुम रंगीन मिजाज के हो, तुम्हें संभोग पसंद है, तो उसका भी ओवर थिंकिंग करो कि हम दोनों मस्ती से अभिश्वान आसन कर रहे हैं, एकदम सुकून शांति से हम उसका पूर्ण आनंद ले रहे हैं, अब मैं मुख मैथुन की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। ये सब करो, कामसूत्र के सभी जो भी आसन है उसको कम से कम, उससे तुम्हारे भीतर डोपामाइन, सेरोटोनिन ये सब आएगा, कम से कम कॉर्टिसोल से तो बचोगे। अगर भारत के लोगों को तुम अश्लील लगते हो ये सब करते हुए, तो अश्लील होना मुझे जायज़ है, पर कॉर्टिसोल से बचाना है। हम एक दूसरे को आलिंगन कर रहे हैं, हम एक दूसरे को चुंबन कर रहे हैं, हम एक दूसरे को बड़ी ही जुनून के साथ चाट रहे, ये सब करो, ये सब चाटना बांटना ये सब जायज़ है, कॉर्टिसोल पैदा नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि कॉर्टिसोल से तो बचना ही है, कॉर्टिसोल तो ख़त्म ही कर देगा दोस्तों मेरे।
संभोग के ख्याल करो ना, वो भी अच्छा है, उससे टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। तुम्हारे भीतर बहुत सारे 5-6 और केमिकल रिलीज होते हैं जो तुम्हें खुशनुमा रखते हैं, वो तुम्हें मौज में रखते हैं, बेफिक्रा रखते हैं। लक्ष्य है भाई मौज में रहना, कुछ भी कर लो, वो सभी हथकंडे अपना लो जिसमें कि किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, समाज में लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ रहा है, वो सब कुछ करो। तो पॉजिटिव चीज़ों का ओवर थिंकिंग करो। और क्योंकि अंत में तुम्हारे मन को ये पता नहीं चल रहा है कि तुम ये जबरदस्ती कर रहे हो, तुम्हारे मन को ये बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि तुम जानबूझ करके ये सोच रहे हो। मन तो जो टीवी में देख रहा है उसको नहीं पता कि ये सामने नहीं हो रहा है, हजारों किलोमीटर दूर हो रहा है। पर वहाँ पे अगर तुम हिंसा देखते हो, वायलेंस देखते हो, झगड़े देखते हो, तो तुम वही फील करते हो जो तुम्हारे सामने होता है। तुम्हारे सामने होता है और जो तुम फील करते हो, इतनी ही इंटेंसिटी से तुम चीज़ों को फील करते हो। मन को नहीं पता चलता है, मन मिथ्या है, मन बड़ा चंचल है, तो मन को कुछ पता नहीं है। वो बस तुम जो भी कैसेट वहाँ पे DVD प्ले कर देते हो, वो उसमें चलता रहता है, उसी से प्रकार, उसी के साइड इफेक्ट के तौर पे मन तुम्हारा ये सब सीरोटोनिन, डोपामाइन या कोर्टिसोल नकारात्मक, और अगर पॉजिटिव चीज़ें चले, पॉजिटिव चीज़ें नहीं चलती है क्योंकि माहौल ऐसा है दोस्तों। हाँ, एक अविश्वास है, लोअर ट्रस्ट लोअर वैल्यू सोसाइटी हो चुकी है, तराजू से लोग तोलते हैं, तुम्हारे आत्मा को ख़त्म करने में यहाँ कोई कसर नहीं छोड़ता है, प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक। तो पॉजिटिव चीज़ें तो ऑटोमेटिक तो नहीं ही चलेगी, ऑटोमेटिक तो नहीं ही चलेगी, उसको तुमको डेलिबरेटली थोड़े दिन करना पड़ेगा। फिर देखो तुम थोड़े दिन करोगे ना, ताउम्र नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप वो 1-2 महीने में ना तुम्हारे ऐसे आदत बन जाएगी। अभी जैसे नेगेटिव थिंकिंग करने की आदत बनी है ना, फिर पॉजिटिव थिंकिंग की आदत बन जाएगी, फिर तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे प्यारे दोस्तों, फिर तुम आसानी से निकल पाओगे। तो हमेशा नहीं, 2-3 महीने कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा हूँ, इतना भी समय नहीं लगता है। मन है ना 21 दिन में शरीर और मन नया बन जाता है, पुरानी आदतें छोड़ करके नई एक पैटर्न बना लेता है। पर ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने कर लो, फिर यार कम से कम देखो, हमारे हाथ में नहीं है लोग मनहूस घटिया रहेंगे ही रहेंगे, हमारे हाथ में नहीं है कॉरपोरेट के नरक में हम लोगों को नहीं सुधार सकते हैं दोस्तों। वहाँ पे ऐसे ही चलेगा, दुनिया ऐसे ही चलेगी, युद्ध होते ही रहेंगे, सुकून शांति हमेशा रॉकेट साइंस ही रहेगा। मतलब इतना दुर्लभ रहेगा, मेरा कहने का तात्पर्य है, लोगों को इतना दुर्लभ लगेगा, रेयर लगेगा सुकून शांति आनंद खुशी, क्योंकि माहौल ऐसा है। लोअर ट्रस्ट लोअर वैल्यू लोग हैं, अनग्रेटफुल लोग हैं, अनफेयर है। हर रोज तुम्हारे साथ यहाँ कोई ना कोई, तो एक पूरा दिन में कोई ना कोई इंसान तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करेगा ही करेगा। घर में नहीं करेगा तो मेट्रो में करेगा, मेट्रो में नहीं करेगा तो कॉर्पोरेट के नरक में करेगा, वहाँ कोई नहीं करेगा तो रात को तुम जिन लोगों के साथ रिलेशनशिप में वो कोई करेगी, कुछ ना कुछ तो होगा। 24 घंटे में ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये दुनिया और मनुष्य, उसकी जो प्रकृति है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष प्रतिस्पर्धा और उसका जो घटियापन है वो तुम्हें न दिखे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कोई एक व्यक्ति तो करेगा ही करेगा 24 घंटे में। कुछ बार तो पूरा दिन ऐसा स्पाइरल चल सकता है, मॉर्निंग से ही तुम नकारात्मक चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेते हो तो पूरा दिन चलता है। दोस्तों एक ये भी है नकारात्मक, देखो लोग मनहूस घटिया है, हम जानते हैं, तुम जेन्युइन हो, तुम कोई नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो अगर, तो भी वो सच्ची बात है, ना नहीं बोल रहे हैं कि तुम गलत हो और दुनिया सही है, दुनिया मनहूस घटिया है, मुझे भी पता है। पर होता ये है कि सुबह में अगर तुम नकारात्मक कोई बात सोचने लगो ना, तो फिर तुम देखो अस्तित्व, मन की तरह अस्तित्व को भी नहीं पता है, मन की तरह अस्तित्व अभी जो तुम सोचते हो ना वही चीज़ें तुम्हारे सामने ला करके खड़ी कर देता है। अस्तित्व भी ऐसा ही है, अगर सुबह से तुम नेगेटिव हुए तो फिर पूरा दिन वो नेगेटिव चीज़ें ही तुम्हें देगा। अस्तित्व ऐसा है। ये मैं तो तुमको मिस्टिक लेवल की बात कर रहा हूँ, फ्रेंड लेवल की, यहाँ धर्मशाला में पब्लिक वीडियो। मन की तरह अस्तित्व भी थोड़ा पगला है, उसको नहीं पता चलता है, तुम जैसा सोचते हो वैसी ही चीज़, तुम अगर अपने आप को राजा मानते हो तो राजा बना देता है अस्तित्व, तुम अपने आप को लूजर मानते हो तो अस्तित्व लूजर बना ही देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। तो
तो अस्तित्व को नहीं पता चलता है। तुम समझने की कोशिश करो। तुम गलत ये मतलब तुम जानबूझ करके भी कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो रहा है और पॉजिटिव सोचोगे तो फिर अस्तित्व ना तुम्हें उस स्पाइरल से निकल करके पॉजिटिव स्पाइरल में डाल देता है। अस्तित्व देखता है कि कौन कौन नेगेटिव सोच रहे, चलो उनको नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे तो पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ चल रहा है ना। हाँ, दुनिया में पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ चल रहा है, दुख और सुख सब कुछ चल रहा है। तो अस्तित्व क्या करता है, वो देखता है कि ओके चलो सुबह 7 बजे टट्टी करते करते कौन नकारात्मक है, चलो पकड़ो इन लोगों को, भेजो नकारात्मक उसमें फ्रीक्वेंसी में। तो फिर तुम ना बाहर निकलोगे तो घर में झगड़ा हो जाएगा, फिर मेट्रो में जाओगे तो वहाँ कुछ ना कुछ हो जाएगा, फिर ऑफिस में जा करके तुम्हारे साथ होगा, क्योंकि सुबह से ही तुमने वो फ्रीक्वेंसी एक्टिव कर दी। और अस्तित्व तो मतलब बैठा ही है, उसको तो हर रोज सुबह में, जैसे हर रोज सुबह में तुम्हें काम मिलता है ना नौकरी में ऑफिस में टास्क के रूप में, उस प्रकार अस्तित्व को हर रोज जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव में डालना है, जो न्यूट्रल है उनको न्यूट्रल में डालना है, जो नेगेटिव है उनको नेगेटिव में डालना है। देखो ये प्रीमियम कंटेंट यहाँ पे दे रहा हूँ, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो कीट पतंगो चौंचलो चिल्लर चमन चोमो, अब समझ जाओ कि कितना ज़रूरी है फेक इट टिल यू मेक इट। जानबूझ करके भी पॉजिटिव सोचना चाहिए, डिल्यूशनल होना चाहिए, सेल्फ बोस्टिंग करना चाहिए। लोग बोलते हैं ना कि सेल्फ बोस्टिंग बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले गलत, वो गलत नहीं है। वो ना डींगे हाँकते हाँकते एक तो पॉजिटिव रहते हैं, लाल टमाटर जैसे रहते हैं, और दूसरा डींगे हाँकते हाँकते वो सफल भी हो जाते हैं, क्योंकि जाने अनजाने में वो अस्तित्व के नियम को जान चुके हैं। तो अस्तित्व को नहीं पता है वो डींगे हाँक रहा है, वो तो उसको फिर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में डालता है। तुम जैसा सुबह में सोचोगे ना, ऐसी फ्रीक्वेंसी में तुम्हें अस्तित्व डाल देता है, एक्सिस्टेंस। तुम अपने मन के ऊपर काम कर लो, ध्यान कर लो, तो भाई तुम अपनी इच्छा से यहाँ सब कुछ कर सकते हो। तुम जो स्टोरी सुनते थे ना, वार्ता कि ऋषि मुनि और ये सब लोग अपनी इच्छा से बहुत सारी चीज़ें यहाँ प्रकृति में करते थे, खैर वो बात मैं यहाँ पे नहीं करना चाहता हूँ। बस मैं तुम्हें ये बोलना चाहता हूँ कि अस्तित्व को पता नहीं है कि तुम जानबूझ करके सेल्फ बोस्टिंग कर रहे हो, डिल्यूशनरी हो, जानबूझ करके पॉजिटिव सोच रहे हो। तुम पॉजिटिव सोचोगे तो वो पॉजिटिव चीज़ें तुम्हारे आसपास करेगा। तुम पॉजिटिव सोचोगे तो वो तुम्हारे आसपास पॉजिटिव लोगों को भेजेगा। तुम संभोग के बारे में सोचते रहोगे तो वो तुम्हारे, अगर तुम स्त्री हो और संभोग के बारे में सोचते रहते हो तो तुम्हारे आसपास पुरुष को भेजेगा अस्तित्व। तुम पुरुष हो और संभोग के बारे में सोचते रहते हो, रंगीन हो, तो तुम्हारे आसपास महिलाओं को भेजेगा अस्तित्व। तुम धन के बारे में सोचते हो तो धन दे देगा तुम्हें। तुम सुकून के, शांति के बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो ऐसे हालात पैदा करेगा। देखते नहीं हो तुम्हारे आसपास गांव देहात में कहीं पे भी हो, तुम देखते नहीं हो, कुछ लोग जिन चीज़ों के लिए बने होते हैं वो चीज़ वो प्राप्त कर लेते हैं। हमारे गांव का एक बंदा एमएलए बना, छोटे किसान का बेटा। हाँ, कोई उसको ना पंचायत में सदस्य न बनने दे, ऐसी उसकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, पर उसको ना एमएलए बनने का, सीएम के साथ बैठने का इतना ओवर थिंकिंग कि रात दिन वो सो नहीं पाता था। वो बंदा उसी ओवर ओवर डिल्यूशन में रहता था कि मैं आ रहा हूँ, मेरा कॉन्वॉय आ रहा है, हाँ मेरा उतर रहा है बॉडीगार्ड, और मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे मुझे मान सम्मान मिल रहा है, लोग मेरे आसपास ही घूम रहे हैं, मैं नेता हूँ, मैं स्टेज से बोल रहा हूँ। इतना ओवर थिंकिंग, इतना डिल्यूशन इल्यूशन इन चीज़ों का वो बन गया। वो ताज्जुब है, एमएलए बना और सिटिंग चीफ मिनिस्टर गुजरात के उस वक्त थे, उनके सभी डिसीजन लेता था वो बंदा, छोटे किसान का बेटा जिसको कोई सदस्य न बनाए। अरे शादी करने के लिए लड़की न दे, इतना छोटे किसान का बेटा। तो है, तुम्हारे आसपास भी ऐसे लोग होंगे, तुम देख रहे, जिनको जिन चीज़ों का कीड़ा होते हैं वो लोग करते ही करते हैं। मुझे अफ्रीका जाना था, वहाँ नेशनल पार्क में रहना था, मसई मारा में रह तो हो गया, मैं 4 साल रह लिया, मैंने, सब जानते हैं इधर। वो भी एक चमत्कार है कि कैसे मैं यहाँ से गया, कैसे सब चीज़ें हो गई। अस्तित्व कर देता है, अस्तित्व कर देता है। जिनको पहाड़ों में रहना ही होता है उसका ओवर थिंकिंग चलता है पूरा दिन कि अरे रे हम तो मस्त निकल रहे हैं, हम तो सोलांग से आ रहे हैं, हम तो खेतों के बीच से, तो वो फिर वो चले ही, अस्तित्व वो व्यवस्था कर ही देता है। अस्तित्व ना भाई, एक क्या बोलूं मैं, अलाउद्दीन का चिराग है।
अलाउद्दीन के चिराग से जो ना इच्छा तुम करो वो निकल जाता था ना। अस्तित्व कामधेनु गाय है, अस्तित्व कामधेनु अक्षय पात्र गाय है, जिसमें से तुम जैसा चाहोगे वो सब कुछ तुम्हें अस्तित्व दे सकता है। खैर मिस्टिक लेवल की बातें कर रहा हूँ, पर एनीवे मुझे ओवर थिंकिंग से तुम्हें छुड़वाना है, थोड़ी बहुत सरफेस लेवल की बातें कर रहा हूँ। डीप तो यहाँ धर्मशाला में जाऊँगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ना इन बातों से ना उनको या तो लूज मोशन होता है, वॉमिट होती है, फूड पॉइजन, क्योंकि उनका तल स्तर नहीं होता है वो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो होते हैं नैरो माइंडेड, वो होते हैं कुएं के मेंढक, तो फिर उनको अपना कुआं ही सत्य लगता है, अपनी सोच सो कॉल्ड उनका रेशनल माइंड ही सच लगता है। सब रेशनल नहीं होता है, सब इंद्रियों से तुम नहीं जान सकते हो यहाँ पे। एनीवे वो जाएंगे फ्रेंड्स लेवल पे, पर यहाँ पे मैं तुम्हें ये बोलना चाहता हूँ कि तुम ओवर थिंकिंग अपने सपनों का करो, तुम ओवर थिंकिंग अच्छी बातों का करो, पॉजिटिव, और जानबूझ करके करो। शुरू में तुम्हारा माइंड नकारात्मक होगा, ना नहीं बोल रहा हूँ, शुरू में तुम्हारा माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा, फिर से नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव सोचो, फिर से पॉजिटिव। जैसे जैसे दिन बीतेंगे वो तुम देखते हो ना कि बाल्टी में गंदा पानी है, तो जब तुम स्वच्छ पानी डालते हो, टैप शुरू करते हो स्वच्छ पानी का, तो धीरे धीरे 5-10 मिनट में गंदा पानी निकलता है और स्वच्छ ही रहता है, पुराना निकलना है। तो तुम जानबूझ करके जब ये सब चीज़ें करोगे अपना ओवर थिंकिंग ख़त्म करने के लिए, तो धीरे धीरे 10 दिन, 15 दिन, 20 महीने फिर पॉजिटिविटी ही बचेगी, फिर नेगेटिविटी आएगी ही नहीं, तुम्हारे में कोई नकारात्मक भाव आएंगे ही नहीं। और इस दौरान ना तुम्हें नकारात्मक लोगों से बचना है, चाहे तुम घर में हो, समाज में हो, जाति बिरादरी में हो, दोस्तों के बीच हो, ऑफिस बेस्टी वाली मैट्रिक्स में हो, कोई भी आके नकारात्मक चीज़ें तुमसे बोले ना, दूर हो जाओ, क्योंकि फिर वहाँ से तुम्हारी पैटर्न टूट जाएगी, वहाँ से ना तुम्हारी पैटर्न टूट जाएगी, फिर तुम वही नकारात्मक चीज़ों में चले जाओगे और तुम्हारी पैटर्न उस दिशा में, फिर वही नकारात्मक लोग आएंगे, वही सब तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। यहाँ पे मैं देखता हूँ गाँव में कि जो लोग ना भले उनके पास धन नहीं है पर पॉजिटिव है, तो उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करता है, कोई ईगो नहीं दिखाता है। मैं भी छोटे किसान का बेटा हूँ, किसी के बाप में मजाल है इधर मुझे ईगो दिखा करके झुक ही जाते हैं, उनको पता है, मतलब बॉडी लैंग्वेज में ही इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं मुझे देख के मेरे ऑरा से ही विचलित हो जाते हैं, पीछे भले कुछ भी बोले, सामने जरूरत नहीं है इनकी। तो ऐसे नकारात्मक कीड़े मकोड़े, कीट पतंगों, चौंसलों से थोड़ा दूर रहना, क्योंकि ये बहुत है, ये बोरे में भर के है तुम्हारे आसपास, बहुत बड़ी संख्या में है दोस्तों, बहुत बड़ी संख्या में है ये कीड़े मकोड़े तुम्हारे आसपास। तो थोड़ा इनसे बचना, क्योंकि ये ना फिर तुम्हारी पैटर्न तोड़ देते हैं, ये जो पॉजिटिव तुम्हारे में ग्रो बने हैं, या जो भी तुम एक दिशा में जा रहे हो, मस्त धीरे धीरे बदलाव हो रहा है, पुरानी बाल्टी वाला वो पुराना गंदा पानी, गंदी सोच, नकारात्मकता सब जा रही है। और फिर से बोलता हूँ, मैं शतुर्मुर्ग नहीं हूँ, ना तुम्हें शतुर्मुर्ग। दुनिया अनफेयर है, अनग्रेटफुल है, सोसाइटी सेल्फिश है, हाँ, लोअर ट्रस्ट, लोअर वैल्यू, सब मुझे पता है, सब पता है, पर हमारा कोई फायदा नहीं है ये सोच के। ये थोड़ा बहुत जागरूक सतर्क रहने के लिए जरूरी है। तुम जंगल से जा रहे हो, अगर टाइगर टेरिटरी है, लायन, तो सतर्क रहना जरूरी है, पर सोच करोगे कि आ गया टाइगर, अरे रे वो आ गया शेर, तो फिर आ ही जाएगा, अस्तित्व भेजेगा उसको कि भी चल खड़ा हो, उसकी गुफा से भेजेगा अस्तित्व, ये सत्य है। तो थोड़ा ना अस्तित्व, ये सब मैं तुम्हें देखो मिस्टिक लेवल की बातें मुफ्त में दे रहा हूँ धर्मशाला में, पर ठीक है, आज का प्रमुख उद्देश्य भी कैसे करके तुम निकलो यार कॉर्टिसोल से। मैं चाहता हूँ यार, तुम्हारे जीवन में तनाव बहुत है, लोअर मिडिल क्लास के हो तुम, भारत में 90% लोग वही है, सुख के दिन ज़्यादा होते नहीं हैं, पूरे साल में 5 दिन 10 दिन मनाली में मिलते हैं तुम्हें, गोवा में, और वो उसमें भी वो तुम्हारे ऑफिस वाले तुम्हें फ़ोन करते रहते हैं, शांति से तुम्हें टट्टी नहीं करने देते हैं। तो मुझे पता है कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन कितना है, तो फिर थोड़ी मैं भी
थोड़ा अपने नियमों में बाँध छोड़ करके, लेट गो करके तुम्हें मिस्टिक लेवल की बातें भी बता देता हूँ, गहनतम रहस्य अस्तित्व के। तो ये करो, ये करो, पॉजिटिव ओवर थिंकिंग करो, क्योंकि दिमाग, देखो दिमाग को ओवर थिंकिंग करना ही करना है, उसको नहीं, उसको पॉजिटिव करवाओगे तो पॉजिटिव करेगा, नेगेटिव करवाओगे तो नेगेटिव करेगा। तो पॉजिटिव चीज़ें ही सोचो, वो भले बार बार नेगेटिव चीज़ें आएगी, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, दुनिया ऐसी है। तुम अगर जागरूक नहीं रहे, तुम डेलिबरेटली अपनी पॉजिटिव सोच को रखो, मतलब बार बार तुम पॉजिटिव नहीं सोचोगे, तुम्हारी ड्रीम लाइफ के बारे में नहीं सोचोगे, तो दुनिया तो हर पल यहाँ पे तुम्हें नेगेटिव, मेरा ये वीडियो देखने के बाद भी तुम बार बार नेगेटिविटी में जाओगे। मेरा ये वीडियो देखने के बाद भी ये 1000-2000 लोग देखेंगे ना, उसमें से शायद 2 लोग इस का सफलतापूर्वक प्रयोग कर पाएंगे। हाँ? क्योंकि सब नहीं, सब देखो, अस्तित्व भी सबके ऊपर मेहरबान नहीं होना चाहता है, वो भी चूज करता है। अस्तित्व भी पसंद करता है लोगों को, अस्तित्व भी चंद्रगुप्त को पसंद करता है यार। तुम्हें क्या लगता है विष्णुगुप्त चाणक्य ने पसंद किया था? वो तो निमित्त मात्र थे, अस्तित्व ने पसंद किया था। अस्तित्व सब करता है। मुझे वो 3 इडियट का डायलॉग बड़ा पसंद है दोस्तों, काबिल बनो, कामयाबी जख मार के तुम्हारे पीछे आएगी। वो डायलॉग है ना, काबिल बनो, तुम अपने ऊपर ना वो स्ट्रेंथ पैदा कर लोगे ना, कि चलो तुम ना एक गांव चलाने के लिए सक्षम हो, एक सिटी चलाने के लिए सक्षम हो, राज्य इतने बड़े स्ट्रांग हो जाओगे, तुम्हें साला ताज्जुब होगा कि कोई आके तुम्हें विधायक बनने की टिकट दे जाएगा। अस्तित्व के इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी मस्त है, इतनी सचोट है, इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी एक्यूरेट काम करती है कि तुम अगर सक्षम, काबिल हो जाओगे जिस चीज़ के लिए, वो तुम्हें ना, मैं तुम्हें बोलता हूँ कि देखो, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देता हूँ। पार्टी की बात नहीं है, हम किसी भी पॉलिटिकल ग्रुप से नहीं हैं, पर मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, वो 50 साल के हुए ना, तब तक इनको कोई नहीं जानता था, पर चूंकि उनमें क्षमता थी, वो हिमाचल हरियाणा के प्रभारी थे, और दिल्ली वालों को पता था, ये जो भाजपा की शीर्ष नेतृत्व है उनको पता था, क्योंकि उनमें ना, उन्होंने बहुत सारी ऐसी सिचुएशन हैंडल की थी जिसमें वो शांत रहते थे, सुकून में। आपको क्या लगता है वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने, उसके बाद ये सब उनके भीतर क्षमताएं आई? अभी रात के 2 बजे भी वो तुम्हें लाल टमाटर जैसे दिख रहे हैं ना, तो वो अभी हुआ है, वो पहले से ऐसे है। तो दिल्ली वालों को पता था, वाजपेयी हो, सब वहाँ का उनका जो, कि भाई ये इसमें क्षमता है, इसमें लीडरशिप है, ये ना हिलता डुलता नहीं है, ये विचलित नहीं होता है, कितनी भी समस्याएं हो, ये ना स्व समाधान की ओर आगे जाता है बंदा। इसलिए गुजरात, तुमको क्या लगता है, गुजरात ना, तुम्हें लगता है कि सिर्फ बिहार और यूपी में ही जातिवादी राजनीति होती है? यहाँ पे ना कुछ एलिट लोग हैं, वही सत्ता में रहे भाई। ये मतलब इनमें क्षमता थी, ये अमित शाह, इन दोनों नेताओं में क्षमता थी भाई उनमें, इसलिए वो यहाँ टिक पाए इतने सालों तक। और उनके शासनकाल में ना कोई ऊंचा नीचा, जैसे ही वो गुजरात से गए नरेंद्र भाई और अमित शाह, तुरंत यहाँ पे सब कुछ फिर वो जो पुराने जो चीज़ें यहाँ पे चलती थी, जातिवादी, संकुचित, संकीर्ण, कुंठित मानसिकताएं, बहुत सारी चीज़ें पनपने लगी। क्योंकि एक राजा जब मजबूत होता है किसी भी किले में, तो किले में कोई घुस नहीं आता है भाई। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि तुम में क्षमता, तुम नरेंद्र मोदी को पसंद करते हो नहीं करते हो दूसरी बात है, पर तुम्हें ये स्वीकार करना होगा एक व्यक्ति के तौर पे कि इसका जो मनोबल है, उसका जो व्यक्तित्व है, वो काबिल थे, इसलिए गुजरात का चीफ मिनिस्टर उनको बनाया गया। दूसरे हजारों लोग थे यहाँ पे गुजरात में सीनियर, जब नाम चल रहा था ना, नरेंद्र भाई जब सीएम बन करके आए, तब दूसरे लोगों का ही, क्योंकि बहुत पुराने खिलाड़ी थे इधर गुजरात में, ये तो कहीं दूर दूर तक। पर वो दिल्ली वालों ने देखा कि भाई जिस गुजरात जैसे राज्य में, जो कि हमारा गढ़ है, वहाँ इसको भेजो। तो मैं ये मिसाल के तौर पे इसलिए बोला कि तुम काबिल बनोगे ना। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर इसलिए है कि वो काबिल है। लोगों को गोरखनाथ के थे उस वक़्त से पूरा स्टेट देख रहा है कि भाई इस राज्य का जैसा टेम्परामेंट है, यहाँ पे कोई दबंग इंसान चाहिए, मजबूत इंसान चाहिए, छात्र वृत्ति वाला, क्षत्रिय भाव वाला इंसान चाहिए।
काबिल थे तो देखो, तुम काबिल बनोगे ना, मैं काबिल हूँ, यहाँ खेत में बैठूंगा ना, मैं जिस दिन पूरे गुजरात को हैंडल करने के लिए काबिल, मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे यहाँ आकर के ये पक्ष पार्टी वाले ले जाएंगे। तुम काबिल बनोगे तो तुम कहीं हो डेजर्ट में, वहाँ आएगी फ्रीक्वेंसी या अस्तित्व ना, लोगों को भेजेगा कि भाई जाओ इसका राज्य अभिषेक करो, इसको चंद्रगुप्त बनाओ। सभी मामलों में जो काबिल होता है ना, कामयाबी चख मार के उसके पीछे आती है। जो 3 इडियट में बोलते हैं ना, सत्य है, अस्तित्व की फ्रीक्वेंसी है। तो सवाल कोई पॉलिटिकल व्यक्ति का नहीं है, पार्टी का नहीं है, पर जिनसे जो सीखना है। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में रहते हुए भी भारत के पूरे मुसलमानों के नेता इसलिए है कि वो काबिल है भाई। उसमें इस्लाम के प्रति निष्ठा, वफादारी, अपने लोगों के लिए उसका जज्बा, अपनी बातों को लेकर के उसमें वो जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन है असदुद्दीन ओवैसी में भाई। अपनी बातों को लेकर के वो मुकरता नहीं है, प्रेशर में आकर के वो उसको जो बोलना है बोलेगा, डंके की चोट पे बोलेगा, और किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि उसकी बातों को नकार सके या उसे फिर वो अपना स्टेटमेंट वो नहीं। वो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त उसको भारत को सपोर्ट करना था तो किया। बहुत सारे थे रेडिकल लोग जो नहीं चाहते थे वो उससे, पर वो नहीं, उसको पता है मुझे जो करना है वो करूँगा भाई, मुझे जो करना है वो करूँगा। एक कुछ कॉन्क्लेव था, वहाँ पे पाकिस्तान से मुसलमान आए थे और कुछ उनको बोल रहे थे, बोल दे रहे भाई आप मत, हम आपसे ज़्यादा है भारतवर्ष में, ये हमारी सरजमीन है, हमारा देश है ये, इस सरजमीन की पैदाई से हम हमारी सरजमीन को प्रेम करते, आप ठेका मत लो पूरी दुनिया का इस्लाम का भाई। तो किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में, किसी भी व्यवस्थाओं में जो काबिल इंसान होता है ना, खुद ब खुद लोग आते हैं उनको बोलते हैं तुम बन जाओ भाई। ये मेरे गांव में अभी अगर मेरे गांव का कोई इंसान देख रहा है ये वीडियो, उसको वो मेरी बात को समझ जाएगा। मेरे गांव का जो प्रधान है अभी सरपंच, छोटे जमीन ही नहीं है, वो लैंडलेस बंदा, यहाँ पे 300 बीघा 400 बीघा वाले फ्यूडल है, सामंत है, हाँ, आपका स्वीकार ही नहीं करेंगे, तराजू लेकर के बैठे हैं। सत्ता छोड़ो, सरपंच छोड़ो, आपका एग्जिस्टेंस ही उनको तो मतलब आपका अस्तित्व का भी उनको नोटिस नहीं करने कि आप जी रहे हो, मर रहे हो। ये ऐसे अहंकारी मिथ्याचारी लोगों के बीच वो इंसान प्रधान बन गया क्योंकि वो काबिल था, उसमें लीडरशिप। पता नहीं निकोलो माकियावेली की कोई पुस्तक उसने पढ़ ली होगी, इस प्रकार का इंसान, वो साम दाम दंड भेद सभी प्रकार की चीज़ें, उसको छोटे लैंड, उसकी ज़मीन ही नहीं है उसके पिताजी के पास। जमींदारों के बीच एक बिना जमीन वाला, छोटा भी नहीं, जमीन ही नहीं है, किसान ही नहीं है, बिना जमींदारों के बीच बिना जमीन वाला एक इंसान आर्थिक रूप से सबसे कमजोर गांव में प्रधान बन गया। तो ऐसा भी नहीं है, अस्तित्व तुम काबिल बनोगे ना, कामयाबी जख मार के तुम काबिल बनो ना। मैं बोला मैं काबिल बन जाऊँ ना, जिस दिन मैं काबिल बन जाऊँगा ना जिन चीज़ों के लिए, यहाँ आकर के लोग मुझे ले जाएंगे, लोग मुझे ले जाएंगे। आपको क्या लगता है, बहुत सारे लोग मुझे जो आर्थिक रूप से सहयोग करते हैं ना, वो अस्तित्व भेजता है उनको। एक हमारा गुजरात का भाई है, एक मारवाड़ का है, कुछ लोग हैदराबाद से है, कुछ लोग पंजाब से है, सब मुझे आर्थिक सहयोग करते रहते हैं। फ्रेंड्स लेवल की मेंबरशिप लेकर के रखी है उन्होंने, प्रेम है, सहयोग करना है, अस्तित्व उनको भेज रहा है, अस्तित्व जरिया अस्तित्व, क्योंकि अस्तित्व को पता है इसको बोलने दो भाई, अस्तित्व चाहता है ये वीडियो बनाता रहे, तो जब तक अस्तित्व चाहता है मुझे कोई ना कोई धन दे देगा। तो काबिल बनो, कामयाबी जख मार के तुम्हारे पीछे आती। तो ओवर थिंकिंग करो, पर ऐसी चीज़ों का करो दोस्तों जो कि सकारात्मक हो। अपनी ड्रीम लाइफ के बारे में तुम्हारी कोई ना कोई तो ड्रीम लाइफ होगी, जो भी है। मैं तो ये बोलता हूँ कि तुम्हें कॉर्पोरेट पसंद है, कुछ ऐसे होते हैं लोग जिनको जॉब ही पसंद होती है, तो उसके बारे में सोचो ना कि मस्त मुझे यहाँ पे अवार्ड मिल रहा है। अरे मैं तो बोलता हूँ चलो कॉर्पोरेट के नरक में फंसे हुए हो, मजबूरी है, तो मैं बोलता हूँ कि वहाँ पे भी तुम, एक मैंने मेंबरशिप में वीडियो भी बनाया था इसको लेकर के, तो तुम वहाँ पे सोचो कि भाई मैं मस्त काम कर रहा हूँ, मुझे ना इंसेंटिव मिल रहा है, सब मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, मुझे तो बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिले। ऐसे भाई कुछ भी करो पर अच्छा सोचो। नरक में फंसे हो तो नरक में भी अच्छी चीज़ें है उसके बारे में सोचो, नरक का भी महिमा मंडन करो यार।
पर अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, वहाँ सुकून शांति को ढूंढो। मेरा तात्पर्य ये है कि कॉर्टिसोल खत्म होना चाहिए यार। ये तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन की बात लगाता है, ये ना तुम्हें भरी जवानी में बूढ़ा बना देता है, ये ना तुम्हारे जीवन की पूरी जीवन ऊर्जा को ही सोख लेता है यार। तो वो कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन तो मेरे प्यारे दोस्तों मुझे बंद करना ही करना है। इसके लिए तुम्हें ना डिल्यूशन होना पड़े, इल्यूशन होना पड़े, सेल्फ बूस्टिंग करना पड़े। सेल्फ बूस्टिंग अच्छा है, सेल्फ बूस्टिंग अच्छा है, गलत नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं डिंगे हाँकना, ये नहीं नहीं नहीं। नेगेटिव थिंकिंग से तो 1000 गुना नहीं 1,00,000 गुना ज़्यादा अच्छा है सेल्फ बूस्टिंग भाई। नेगेटिव सोचने से तो सब कुछ यहाँ पे अच्छा ही है मेरे प्यारे दोस्तों। तो पॉजिटिव थिंकिंग करो, जानबूझकर करो। एक ना एक दिन तुम्हारा मन सकारात्मक बन जाएगा और फिर सब कुछ, मैंने बोला ना मन की तरह, जैसे मन को नहीं पता चलता है तुम कुछ देख रहे हो सोशल मीडिया के माध्यम से, वो तुम्हारे आसपास नहीं हो रहा है, वो कहीं दूर हो रहा है, उसी प्रकार अस्तित्व को नहीं पता चलता है दोस्तों कि तुम ये डिल्यूशन में हो, इल्यूशन में हो, जानबूझ करके सोच रहे हो। तुम सोचो, वो तुम्हें इस जैसे तुम पॉजिटिव होंगे ऐसी ऐसी चीज़ें तुम्हारे आसपास होगी। जैसे ही तुम पहाड़ों के बारे में सोचना शुरू करो, तुम्हें ना तुम्हारे यूट्यूब पे बिना, मैं लिख के देता हूँ, अस्तित्व इतना स्ट्रांग है, तुम्हारे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे सोचने मात्र से ऐसी रील आ जाने लगेगी पहाड़ वाली। सर्च के बाद नहीं, वो एल्गोरिथम की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो बाद में होता है। खैर, सोचने में तुम्हारा सबका अनुभव होगा, कमेंट करके मुझे तुम बोलना, तुम्हारा सबका अनुभव होगा। जैसा तुम सोचते हो ऐसी रील आती है, ऐसा यूट्यूब आता है। हाँ, सोचते हो, चलो तुम ऐसा बोलोगे कि हम बोलेंगे तो फ़ोन हमारा वो रिकॉर्ड करता है, तो वैसे भेजता है। सोचने मात्र से भी अस्तित्व का खेल है। जैसे फ़ोन तुम्हारा रिकॉर्ड कर, अस्तित्व भी रिकॉर्डिंग कर रहा है, वहाँ पे रिकॉर्डिंग CCTV चालू है 24/7, ता उम्र जब तक जियो रिकॉर्डिंग होता है तुम्हारे सभी कर्मों का तुम्हारी थॉट का, सोच का। अरे ईदी अमीन जैसे लोग युगांडा के डिक्टेटर बने, वो काबिल था, उसमें वो क्षमता थी तो बना दिया। जो काबिल होता है वो बन जाता है यार, वो पहुंच ही जाता है। वो प्रयास ना करे तो अस्तित्व पहुंच जाता है। काबिल लोगों को तो प्रयास भी नहीं करना पड़ता है, उनको अस्तित्व पहुंचा ही देता है। ये नरेंद्र भाई हमारे कहीं हरियाणा हिमाचल में थे, जब उनको कॉल किया गया कि आओ गुजरात जाना है, अभी जो तत्कालीन गुजरात के चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र भाई पटेल, उनको भी अस्तित्व ने ही बनाया है। क्योंकि गुजरात को जिस प्रकार के मरहम की ज़रूरत थी, गुजरात को संकीर्ण, कुंठित, संकुचित राजनीति से बच करके गर्वी गुजरात को, अपनी अस्मिता, इस शांत प्रदेश को, इस वैभवी धनवान प्रदेश को, इस एलिट प्रदेश को जिस प्रकार का इंसान चाहिए था, वो अस्तित्व ने दे दिया। क्योंकि अस्तित्व देख रहा था साला ये एक कृष्णा की भूमि है, द्वारका नगरी जहाँ पे है, उस राज्य में ना छोटी राजनीति नहीं होनी चाहिए। भारतवर्ष को ये राज्य है जो राजनीति की प्रयोगशाला बन करके मार्ग प्रशस्त करता है। तो यहाँ पे भाई तो अस्तित्व ना, तुम काबिल बनो। वो भूपेंद्र भाई थे, भले लोग बोले, पर वो उनमें वो नेचर था, पूरे गुजरात को साथ में लेकर के, पूरे गुजरात के सामाजिक परिवेश को, समाज को साथ में लेकर के चलने का उनमें वो है हुनर, उनमें वो शांत स्वभाव है, सौम्य स्वभाव है, मृदु स्वभाव के है। वो उस ज़रूरत थी, समय की मांग थी। गुजरात नहीं झेल पाता किसी दूसरे व्यक्ति को जो कि संकुचित है, कुंठित है, संकीर्ण है। पूरे गुजरात को और गुजरात की 7 करोड़ जनता को जो अपनी जनता समझे, अपना परिवार समझे, ऐसे मृदु सौम्य व्यक्ति की जरूरत थी, तो अस्तित्व ने भेज। उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ की जरूरत थी, तो अस्तित्व ने वहाँ पे उनको भेजा। तो अस्तित्व ना, तुम जैसे जैसे तुम, इसलिए मैं बोलता हूँ ध्यान करो, एक्सरसाइज करो, अपने ऊपर तुम काम करोगे ना, तुम कहीं होंगे कोने में, अस्तित्व खुद तुम्हारे पास सफलता भेज देगा, तुम्हें प्रयास भी नहीं करने पड़ेंगे। बड़ी मिस्टिक लेवल की बातें की है और बड़ा खुल करके बोला हुआ आज मैं। राजनीतिक लोगों के बारे में भी बोला हूँ, जो कि कम बोलता हूँ, क्योंकि कुछ कीड़े मकोड़े हैं ना, वो आते हैं यहाँ पे संकुचित, वो ये समझ नहीं पा रहे कि मैं मेरी बात को मतलब तुम्हें समझाने के लिए मिसाल के तौर पे बोल रहा हूँ। उनको लगता है कि मैं इस पक्ष का हूँ, ये हूँ, वो हूँ। तो मैं कम बोलता हूँ, क्योंकि कीड़े मकोड़े धर्मशाला में नहीं, किले में बोलता हूँ जो बोलना है।
पर आज तो धर्मशाला में भी बोला तुम्हें समझाने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ यार कुछ ना कुछ करके ये जो ब्रह्मांड के रहस्य है ना उसका तुम लाभ लो, बेनिफिशियरी बनो तुम इस खेल में। तो आज से कॉर्टिसोल हार्मोन का प्रोडक्शन बंद। ओवर थिंकिंग में तुम्हें छूट देता हूँ। आज नहीं बोला मैं कि न करो, अपनी ड्रीम लाइफ के बारे में करोगे, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में करोगे, जो अच्छा है उसके ऊपर फोकस करोगे। तुम्हारे जीवन में सब कुछ खराब नहीं होता है, अच्छा भी होता है। तो अच्छे के ऊपर फोकस करके हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा होता जाएगा और हम सफलतापूर्वक उस दिशा में चले जाएंगे। लव यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, हाइप माई वीडियो, कमेंट। चैनल के बायो में जाकर के काउंसलिंग कॉल ले सकते हो और मेंबरशिप लो। मेंबरशिप कंटेंट के लिए नहीं, मेंबरशिप मेरे इस कार्य को सहयोग करना चाहते हो, मुझसे कुछ सीख रहे हो तो ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए मेंबरशिप लो।